प्रायिकता का अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपको हम बताए थे प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के क्या होगा, 1 से छोटा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ डाटा एंट्री करने में क्या कर दिया, मिस कर दिया है। यही आपका आंसर होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी घटना एक प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है। 25%, 2/6, 3/4, 3/2। तो ऊपर में जैसे अधिक आदमी होंगे ये प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है। इस ढंग से बताया था आपको पीई का जो मान होगा इस ढंग का होगा। ठीक है। डाटा सॉरी ठीक ही था। 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा। तो प्रायिकता का सबसे कम से कम जो मान होगा कितना होगा, 0 होगा। कम से कम मान कितना होगा, 0 होगा। एक पासे को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जान रहे थे प्रायिकता जो होगा वो प्रायिकता क्या क्या होगा। तो बोला कि प्रायिकता में होना चाहिए जो संख्या है वो नीचे, तो छक्का को फेंके टोटल घटना कितना, 6। क्यों, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही आ सकता है। बोला विषम संख्या आना चाहिए। विषम में किसको लेंगे, 1 को लेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे। तो विषम संख्या वाला क्या हो गया, 1, 2, 3। तो 3/6 इसका मतलब 1/2 जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो हारने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम बताए थे प्रायिकता में कि पीई प्रायिकता होने का और नहीं होने का प्रायिकता का कितना जोड़ होना चाहिए, 1। तो जीतने का दे दिया 1, इसका मतलब 1 में जीतने वाले को घटा देंगे तो 0 कितना, 3। अब यहाँ बटे में आंसर था, इसको दशमलव उड़ा दिए 1 और 1 अंक था 3/10। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, मैच हारने की प्रायिकता हो गया। कंप्लीट। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो जीतने का दिया था, हारने का 1 में उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, हम सूत्र जानते थे पीई जो पीई डैश बराबर कितना होता है, 1। अगर जीतने का दे दिया, हारने का 1 में इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे 0 कितना, 6। जिस ऑप्शन में 0.6 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 सिक्के को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या बोला, शीर्ष नहीं आना चाहिए, केवल पट आना चाहिए। पट का मतलब केवल टेल आना चाहिए। जब हम सिक्का को उछालेंगे क्या क्या आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड हेड आएगा और टेल टेल। टोटल घटना कितना हो गया, 4। अब सवाल के अनुसार से चलते, बोला एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। एक भी शीर्ष का मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। हेड से उसको नफरत है तो ई वाला को लेंगे, नहीं लेंगे, हेड है। इसमें लेंगे, नहीं, इसमें हेड है। इसको लेंगे, इसमें भी हेड है, इसमें हेड नहीं है तो इसको लाइक करेगा। इसका मतलब कितना हो गया, 1/4 आंसर। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन नहीं होगा। यहाँ बोला 1.5 1 से बड़ा हो गया तो यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 5/10, नीचे में 10 आदमी, ऊपर में 5 हो सकता है। इसको जैसे उड़ाएंगे तो ऊपर में 15, नीचे 10, ऊपर में आदमी की संख्या बढ़ गया तो ये प्रायिकता नहीं होगी। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता होगी। जब एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा, एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड आएगा और क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। टोटल घटना 2 हो गया। बोला पट आने की मतलब टेल आने को काउंटिंग करना, इसको काउंटिंग करना, इसको काउंटिंग नहीं करना। 1/2 कितना, 2 आंसर। अच्छी तरह फेंटेगा या दीक्षा एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काला रंग का बादशाह होना चाहिए। जब हम ताश का पत्ता फेंकते हैं तो कंफर्म हो गए टोटल पत्ता मेरा कितना होगा, टोटल संख्या 52। ताश में कितना पत्ता, 52 पत्ता। अब बोला काला रंग का बादशाह होना चाहिए। बादशाह होता ताश में कितना है, 4 गो होता है। 4 में 2 गो काला, 2 गो लाल रंग का होता है। यहाँ 2 हो गया, इसको कटाएंगे, 26 दूनी 52। जिस ऑप्शन में 1/26 है वही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर वाला वही बात आ गया। क्या क्या बोला, यहाँ 2.5 तो 1 से बड़ा हो गया तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यदि घटना ई की पूरा घटना ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे, प्रायिकता होने का और नहीं होने का दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। पीई जो पी डैश का मान कितना, 1। कंप्लीट।
एक पासे को एक खेप में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? जब छक्का को हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा। टोटल घटना कितना हो गया? 6। उसका संख्या नीचे लिखिए। अब बोला दो नहीं आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए तो क्या क्या आना? दो नहीं आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? 1 3 4 5 6 आ सकता है तो लेंगे। 1 2 3 4 5, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? 5/6। ये नहीं है कि दो यहाँ नहीं पढ़े तो 1/6 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम कितना होगा? आपको बताए थे जब 3 सिक्का को उछालेंगे टोटल घटना कितना होगा? 8 होगा। अब बोला तीनों पर एक ही परिणाम, तो एक ही परिणाम तीनों में हेड आ जाए, नहीं तो तीनों में टेल आ जाए, तभी जो है क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब 2/8, इसको कटाएंगे 2 चौके 8। जिस ऑप्शन में 1/4 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कंप्लीट। पीई बराबर 0.05, तो पीई डैश किसके बराबर है? जब पीई का मान दिया हुआ है, बोला पीई डैश का मान, तो 1 में उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1 में 0.5 घटा देंगे तो 0 कितना? 95। आपका बी ऑप्शन में है 0.95, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक यादृच्छा निकाला जाता है, इसके 9 लाल 9 सफेद होने की क्या प्रायिकता होगा? तो 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। कैसे? टोटल गेंद का संख्या कितना? 7 8 15, 15 5 कितना? 20। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या बोला 9 लाल होना चाहिए, लाल से नफरत है तो लाल नहीं होना चाहिए। बोला 9 सफेद, सफेद भी नहीं होना चाहिए। जब लाल भी नहीं होगा सफेद भी नहीं होगा तो लेंगे किसको? हरा को। हरा का संख्या कितना? 8, 4 दूनी 8, 4 5 20। जिस ऑप्शन में 2/5 है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 2 पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासे के ऊपर आने वाले अंक का जोड़ होना चाहिए, तो टोटल संख्या कितना? 36। जब 2 छक्का को फेंकेंगे टोटल घटना कितना? 36। अब बोला दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए, तो 10 के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो 10 के लिए चाहिए 3 7 होगा, नहीं होगा 7 नहीं होगा छक्का में, तो 4 6 होगा, 6 4 लेंगे, और क्या लेंगे? 5 5 लेंगे। और वैसा कोई संख्या है जिसका जोड़ 10 हो? नहीं होगा, तो 1 2 3 को हो गया, तो 3/36 का मतलब 12 3 36। जिस ऑप्शन में 1/12 है वही क्या हो गया? आंसर हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे को एक फेंके संभव घटना क्या होगी? अभी जस्ट बताए थे 2 पासा को फेंक रहे थे तो टोटल घटना कितना होगा? 36। कैसे? जिसका यकीन नहीं होगा यहाँ वो आराम से लिखे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या हुआ? जब पहला छक्का में 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, फिर क्या आएगा? इसमें 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, फिर अब 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2। इसी ढंग से आप लिखेंगे तो आपको घटना का संख्या कितना मिलेगा? 36। कंप्लीट। नेक्स्ट, एक पासे की एक फेंक में विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो जब छक्का को फेंके हैं तो टोटल घटना कितना हो गया? टोटल घटना 6 हो गया। क्यों? बोला 1 2 3 4 5 और क्या आएगा? 6। अब बोला विषम नहीं आना चाहिए, विषम वाले को नहीं लेंगे, तो विषम को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, विषम को नहीं लेंगे, तो सम वाले को लेंगे 1 2 3। जो विषम से बच गया था 3/6, इसका मतलब 3 दूनी 6, 1 कितना? 2। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी एक के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो एक के नहीं घटने की, जब घटने का दे दिया 0.35, नहीं घटने का, तो एक में उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब 1 में 0.35 को घटाएंगे तो 0 कितना? 65। हमारा सी ऑप्शन में था 0 कितना? 65। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों के उछाल में संभव घटना की क्या होगी? तो जब 3 सिक्का को उछाले थे आपको टोटल घटना कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इसके पीछे आपको कैसे कैसे आएगा? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, सारा बताए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 या 5 से कम आना चाहिए। तो जब छक्का को फेंके टोटल घटना कितना होना चाहिए? 6। कब कब होगा? 1 2 3 4 5 6। सवाल का क्या करना? प्रायिकता उसका निकालना, 5 या 5 से कम। 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम। इस सबको लेंगे, इस सबको लेंगे तो क्या हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया? 5/6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीई बराबर है 0.02, तो पीई डैश का मान क्या होगा। जैसे पीई का मान दिया हुआ है और हमको बोला कि पीई डैश का मान निकालिए, हम जानते थे कि पीई डैश का मान कितना होता था, 1 होता था। तो इसका मान 0.02 प्लस पीई डैश बराबर 1, तो पीई डैश का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 में 0.02 घटा देंगे, इसका मतलब 0 कितना 98। जिस ऑप्शन में 0.98 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। टोटल घटना कितना हो गया, 36। अब बोला दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए। शून्य कब होगा, जब पहला में 1-1 आ जाएगा, दूसरे में 2-2 आ जाएगा, तीसरे में 3-3 आ जाए, चौथे में 4-4 आ जाए और पांचवें में 5-5 और इसमें 6-6 आ जाएगा। तब ना दोनों डिजिट का अंतर 0 होगा। ऐसा क्या घटना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 6/36 का मतलब 1 कितना 6 आंसर। नेक्स्ट, एक वर्ष में 1 महीना या दीक्षा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 1 महीना में जानना जरूरी होगा, 1 महीना में 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। टोटल संख्या नीचे में 12 लिखे। बोला जून या सितंबर होना चाहिए, 2 महीना होना चाहिए, 2 छके 12, इसका मतलब 1 कितना 6 आंसर। नेक्स्ट, एक पासे जब पासा बोला टोटल घटना कितना हो गया 6, बोला 4 या 5 आना चाहिए, तो 2 संख्या आना चाहिए, 4 नहीं तो 5 आना चाहिए, बाकी किसी को नहीं लेंगे। कट गया तो 1 कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन नहीं हो सकती है। 0.7 हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 उड़ाएंगे, 7/10 नीचे माल में ढेर हो गया, ये हो सकता है। ऊपर में नहीं होना चाहिए, छत के ऊपर, इसको उड़ाएंगे। यहाँ ऊपर में 25 लोग, नीचे में 10 लोग, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऐसे भी हम बताते हैं 2.5 1 से बड़ा है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा। आगे चलो, एक वर्ष में 1 महीना या दीक्षा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई, सेम इसी ढंग से क्वेश्चन था। टोटल कितना हो गया, 1 साल में 12 महीना, नीचे कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे, नीचे कितना लिखेंगे 12 लिख देंगे। अब बोला मार्च या जुलाई, तो 2 महीना, 2 छठे 12, 1 कितना 6। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5, उसी ढंग से क्वेश्चन है। टोटल 6 हो गया, 1 या 5 क्या आना चाहिए, आना चाहिए, तो 2 संख्या आना चाहिए, 1 कितना 3। जिस ऑप्शन में 1/3 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, एक पासे की एक फेंक में 2 या 6 के बीच के अंक प्राप्त होना चाहिए, तो क्या क्या आएगा। जब छक्का को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या घटना कितना 6। अब सवाल का कहना था 2 और 6 के बीच, 2 यहाँ है और 6, 2 और 6 के बीच यही सब ना आएगा, तो 1 2 3, इसका मतलब ऐसा संख्या क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6। जिस ऑप्शन में आपका 1/2 हो गया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।